कुंडली के रिक्त स्थान वो हुए जहां पर कोई भी प्लैनेट नहीं है। अब जैसे कि कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 भाव मतलब 12 हाउसेस होते हैं, और इन 12 भावों में जो भी प्लैनेट्स हैं तो 9 प्लैनेट्स हैं, जो 9 ग्रह हैं, 7 ग्रह हुए उसमें, और 2 छाया ग्रह हैं जिन्हें राहु और केतु कहते हैं। सो 12 भाव कभी भी कंप्लीटली भरे हुए नहीं होते हैं, क्योंकि जब प्लैनेट 9 है, जिनको ज्योतिष में 9 प्लैनेट्स को माना गया है, तो 12 भाव कभी पूरे भरे हुए नहीं मिलेंगे। तो कभी ना कोई आपका जो हाउस है वो खाली ज़रूर मिलेगा। मिनिमम 3 हाउसेस आपकी कुंडली में खाली होंगे ही होंगे। और अगर 2 या 3 ग्रह एक ही भाव में बैठ जाएं, जिन्हें युति कहते हैं, कॉन्जुगेशन में बैठ जाएं, तो और भी स्थान खाली होंगे। अब हम ये देखते हैं कि इन खाली स्थानों को विश्लेषण उनका कैसे करेंगे, इनका रिजल्ट कैसे निकालेंगे। तो सपोज किसी पर्सन की कुंडली में जो लग्नेश है, वो लग्नेश जो है वो हमारे कुंडली में हुआ, सपोज 2 नंबर लग्नेश है। 2 नंबर शुक्र की ओनरशिप होती है वैसे तो, टॉरस लगना है। और इस टॉरस लगना में अगर आप 9th और 10th हाउस पर फोकस करें तो 9वें भाव में 10 नंबर होगा और 10वें भाव में 11 नंबर होगा। अब सपोज 9th हाउस में और 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है, ये दोनों स्थान खाली हैं। तो अब हम इन खाली स्थानों को कैसे देखेंगे कि इन दोनों का रिजल्ट कैसे निकालेंगे। खाली स्थान है, ऐसा नहीं इनका रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले जो पहला रूल है वो रूल है कि आप इन दोनों का लॉर्ड देखिए, इन दोनों हाउसेस का। इस केस में लॉर्ड एक ही हुआ, शनि, जो हम जिस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर शनि लॉर्ड हुआ, लेकिन अगर यहाँ पर नंबर अलग होते, सपोज 7 या 8 नंबर होता है इन दोनों भाव में, या किसी भी एक भाव पे अगर हम फोकस कर रहे हैं, वहाँ जो नंबर है उसका लॉर्ड देखिए। तो अभी सपोज हम फोकस करते हैं 10th हाउस पे, 10वें भाव पे। 10वें भाव में 11 नंबर है। अब 11 नंबर का लॉर्ड हुआ शनि। शनि की स्थिति देखिए, सपोज कुंडली में शनि 5वें भाव में जाकर बैठ जाए, जिस कुंडली में 10वां स्थान रिक्त है। अब ये अपने आप में एक राजयोग है, और ऐसे व्यक्ति के कर्म में और एजुकेशन में काफ़ी उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड यानी कि केंद्र का लॉर्ड एक त्रिकोण में जाकर बैठ गया। सो हम सबसे पहले देखते हैं लॉर्डशिप। अगर खाली स्थान है, आप लॉर्डशिप देखिए कि उस स्थान का लॉर्ड क्या है, उसकी क्या स्थिति है, और फिर ये देखिए वो किन ग्रहों से युति कर रहा है। सो सपोज शनि की युति अपने कुछ ऐसे प्लैनेट्स हो, सपोज लग्नेश से हो जाए, जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। 2 नंबर है, जो लगन का लॉर्ड वो है शुक्र। सो शुक्र के साथ युति हो जाए, तो शुक्र लग्नेश है, लग्नेश के साथ युति हो रही है 10th लॉर्ड की। तो ऐसा व्यक्ति कर्म में अपना जो उसका कर्मा है, जो अपना उसका प्रोफेशन है, वहाँ पर वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उसको मिलेंगे, काफ़ी सक्सेसफुल वो पर्सन रहेगा। और ये अपने आप में एक काइंड ऑफ धनयोग भी है, क्योंकि हमारे इस एग्जाम्पल में 9th लॉर्ड भी है शनि, तो वो 5th हाउस में कॉन्जुगेशन कर रहे हैं लगन के लॉर्ड से। तो ये अपने आप में धनयोग भी हुआ और एक बहुत पावरफुल योग बन गया। यही स्थिति विपरीत होती या कुछ डिफरेंट होती अगर शनि केतु के साथ युति करते या किसी और ऐसे नेगेटिव प्लैनेट के साथ युति करते, जहाँ पर उसको सपोर्ट नहीं मिलता और अपने अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम नहीं होते। सो पहले रूल तो ये है कि आप उसके लॉर्डशिप देखिए कि किन प्लैनेट्स के साथ वो युति कर रहा है, और क्या वो नीच का है या उच्च का है, वो भी एक बार देखिए। अगर प्लैनेट उच्च का है, सपोज 7 नंबर के ये होते और शनि 7 नंबर के होकर ये 6ठे भाव में आ जाते इस चार्ट में जो हम बात कर रहे हैं, तो 6ठे भाव के शनि के रिजल्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं। शत्रुओं पर ऐसे व्यक्ति को विजय मिलती है, और कंपटीशन में किसी भी ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा रिजल्ट पाता, क्योंकि उच्च के शनि है, 10th लॉर्ड है, तो कर्म को भी ये अच्छा रिजल्ट देते। अगर यही शनि 12th हाउस में पहुंच जाते, नीच के हो जाते, तो स्थिति रिवर्स होती। सो इस तरीके से आप पहले लॉर्डशिप देखिए। दूसरा जो हमें देखना चाहिए वो ये देखना चाहिए
कि इन भावों पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जहां पर भी कोई प्लैनेट नहीं है। तो इस केस में सपोज अब शनि की हमने बात कर ली कि शनि लॉर्डशिप है, तो हम शनि को कंसिडर नहीं करते, किसी और प्लैनेट को लेते हैं, जैसे कि जुपिटर को लेते हैं। बृहस्पति ग्रह की दृष्टि देखिए या किसी और ग्रह की दृष्टि देखिए। मान लीजिए 4th हाउस में कोई प्लैनेट है तो 7वीं दृष्टि होती है, एस्पेक्टिंग होता है। अगर आपको दृष्टि के बारे में नहीं पता, आप देख सकते हैं नेट पर कि किस प्लैनेट की कौन सी दृष्टि होती है। तो सपोज बुध है या कोई और प्लैनेट है जो कि डायरेक्ट दृष्टि दे रहे हैं सामने 4th हाउस में बैठकर, तो इस केस में शनि के अलावा और ओनर के अलावा हमें 10th हाउस के अगर रिजल्ट देखने हैं तो हम सीधे सीधा उस प्लैनेट से देख सकते हैं जो दृष्टि दे रहे हैं, वो अपनी दशा अंतर दशा में 10th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स को एनहांस करेंगे। ऐसे ही जुपिटर को देखते हैं, जैसे हम बोल रहे थे, तो जुपिटर सपोज हमारा 2nd हाउस में है, 2nd हाउस में, तो 2nd हाउस में बैठकर 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। उस केस में भी जुपिटर की दृष्टि है, जुपिटर अपनी दशा में अंतर दशा में ये इससे रिलेटेड 10th हाउस से रिलेटेड अपने रिजल्ट्स को एनहांस करेगा, अपने रिजल्ट्स को देगा। और इसमें हम जुपिटर की स्थिति देखेंगे कि जुपिटर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उच्च है, नीच है, स्वराशि है, शत्रु राशि है, ये सब देखा जाएगा। बट ओवरऑल जब कुंडली में जो भी खाली स्थान होते हैं, अगर वहाँ कोई भी प्लैनेट नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है वहाँ के रिजल्ट्स नहीं मिलते। आप इन दो बेसिक थंब रूल्स को देखकर, उन प्लैनेट्स की स्थिति को देखकर बहुत आराम से ये विश्लेषण कर सकते हैं कि उस प्लैनेट से रिलेटेड या उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स हमें कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करिए। नए वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जल्दी आएंगे ज्योतिष से जुड़े नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।